अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पेज उर्दू में मेन्यू बार में फॉर्मेट ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले करेक्टर का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस इसकी शॉर्टकट की है, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये जो डायग्राम आएगा, ये जो हमारा रिबन बार पड़ा हुआ है, सारी सेटिंग इसमें यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही हम कोई नया इन पेज उर्दू का पेज खोलते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसको ख़त्म कर देता हूँ और न्यू पेज लेता हूँ। न्यू पेज लेने के बाद जैसे मैंने इसको किया तो हमारे डिफ़ॉल्ट में आप देख सकते हैं कि नूरी नस्तालीक जो है वो फ़ॉन्ट हमें मिल रहा है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में, और 12 पॉइंट का फ़ॉन्ट साइज यहाँ मिल रहा है। हमारे फ़ॉन्ट का कलर जो है वो ब्लैक मिल रहा है। तो यही चीज़ें यहाँ फॉर्मेट में हमें मिलती है करेक्टर में। अगर हमारा इन पेज पहली दफ़ा खुले तो वो मतलब कि उसकी डिफ़ॉल्ट में कैसी सेटिंग होनी चाहिए। वैसे तो ये सेटिंग डिफ़ॉल्ट में अच्छी की हुई है, लेकिन अगर आप यहाँ से करना चाहें तो ये फ़ॉन्ट साइज आप तब्दील कर सकते हैं, उसका कलर आप ब्लैक से कोई और रख सकते हैं। अंग्रेज़ी का जो फ़ॉन्ट साइज है वो आप फ़ॉन्ट स्टाइल है वो आप यहाँ से कोई और रख सकते हैं। उर्दू का नूरी नस्तालीक लिखा हुआ है तो आप कोई और लगा सकते हैं। मतलब कि जैसे ही आपका नया डॉक्यूमेंट खुलेगा तो उसमें जो जो सेटिंग आप करेंगे वही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। लैंग्वेज जो यहाँ पर मौजूद होती है, अंग्रेज़ी उर्दू, आप उर्दू में खोलना चाहते हैं या अंग्रेज़ी में खोलना चाहिए। आपका ये जो बोल्ड का ऑप्शन यहाँ भी मौजूद है, अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे ही टेक्स्ट लिखना शुरू करें तो वो बोल्ड होता जाए तो यहाँ पर आप टिक लगा दें। उसको तिरछा करना चाहे तो यहाँ पर टिक लगा दें। आउटलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक लगा दें। उसकी स्पेसिंग है, स्केलिंग है, बीस बेस लाइन शिफ्ट है, जो भी आप यहाँ पे करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने किसी भी एक वर्ड को कशीदा कर सकते हैं। मतलब कि कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो लंबे खींचे जा सकते हैं, उनको आप कर सकते हैं। उनमें आप मीम को करना चाहें, रे को करना चाहें, जीम, एन या काफ, कोई भी आप यहाँ पे टिक लगा देंगे तो डिफ़ॉल्ट में ये सेटिंग हो जाएगी। जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे तो साथ साथ आपकी जो सेटिंग है वो इनको ऊपर लागू हो जाएगी। फॉर्मेट में दूसरा ऑप्शन है पैराग्राफ का। पैराग्राफ में आप अलाइनमेंट बाएं साइड पे करना चाहते हैं या सेंटर करना चाहते हैं या जस्टिफाइड, मतलब फुल जस्टिफाइड होता है वो करना चाहिए, फोर्स्ड जस्टिफाइड। यहाँ जब हम पहली दफ़ा किताब लिखते हैं तो उसकी जो सेटिंग होती है वो राइट साइड पर होती है, तो आप इसे राइट साइड पे ही रहने दें। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आप जब पहला हरफ शुरू लिखते हैं तो वो कितना फासले पर होना चाहिए, तो यहाँ मिलीमीटर में 0 मिलीमीटर लिखा होता है, यानी कि एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ के दरमियान 0 मिलीमीटर का वक्फा होना चाहिए। दूसरा आखिरी जो होता है हरफ, उसमें कितना फासला होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 ही लिखा हुआ है। ये जितनी भी सेटिंग है आप अगर अपनी मर्जी से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट में जो भी सेटिंग दी हुई है वो बेहतरीन सेटिंग दी हुई है, आप उसी को ही फॉलो किया करें। ऑप्शन है बॉर्डर्स का, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं, लेकिन ये बॉर्डर आपने लगाना होता है ज़्यादातर अपने टेबल के ऊपर। तो मैं सबसे पहले टेबल पर जाऊंगा। ये इंसर्ट के ऑप्शन में यहाँ पर टेबल पड़ा हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है कि उसके कितनी रो होंगी और कितने कॉलम होंगे। मैं इसी को अप्लाई कर लेता हूँ। ये एक टेबल बन गया है। इसको अगर हम प्रिंट करना चाहें तो ये प्रिंट में ये खाने बने हुए नहीं आएंगे। तो फॉर्मेट में ये जो बॉर्डर्स का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पर लेना चाहे स्टाइल उसका, तो हम ये वाला स्टाइल चुन लेंगे और एक पॉइंट उसको कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो अब ये जो हमारा टेबल है ये प्रिंट में आ जाएगा। हमारे कीबोर्ड के ऊपर एक टैब का बटन मौजूद है। मैं यहाँ से आपको एक फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। एक पैरा है, पैरा की जो सेटिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि हम यहाँ से कुछ फासला रखते हैं, मतलब कि यहाँ से पैरा शुरू करते हैं। तो अब अगर हम अपने स्पेस बार वाला बटन दबाएं एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, तो काफ़ी टाइम लग जाता है।
तो हम इसके लिए टैब का बटन इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं टैब को दबाऊंगा तो ये इतना आगे चला जाएगा। इस पैरे की मज़ीद मैं सेटिंग करना चाहूँ तो इससे मैं जस्टिफाइड भी कर सकता हूँ। ये देखा, अब हमारा पैरा जो है बहुत खूबसूरत बन गया। इसी तरह जब यहाँ से दूसरा पैरा शुरू होगा तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ से शुरू करने के लिए सिंपली हम टैब का बटन दबा देंगे तो वो अपनी जगह से आगे टेक्स्ट को लेकर चला जाएगा। तो ये टैब का बटन जो है वो इसलिए ही काम करता है।